रिच पर्सन हमेशा अपने एसेट्स बनाने पर फोकस करते हैं, पर बाकी सब अपनी इनकम या सैलरी बढ़ाने पर। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब आप में क्यूरियोसिटी तो है पैसा कमाने की, अमीर बनने की, बिकॉज सिर्फ जॉब से अमीर बनना पॉसिबल नहीं है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की हेल्प से आप भी अपना अमीर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिच डैड पुअर डैड का थर्ड पार्ट, जिसमें 2 चैप्टर्स होंगे। फर्स्ट इज माइंड योर ओन बिजनेस एंड सेकंड इज हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड पावर ऑफ कॉर्पोरेशन। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। एक बार मैकडोनल्ड्स के ओनर रे क्रॉक स्टूडेंट्स के साथ बैठे हुए थे। तब उन्होंने पूछा सबसे कि उनका बिजनेस क्या है। सब लोगों ने कहा बर्गर्स बेचना। उन्होंने कहा नहीं, उनका बिजनेस रियल एस्टेट का है। शॉकिंग है ना? बट ये सच है कि मैकडी की मैक्सिमम फ्रेंचाइजी उसकी खरीदी हुई प्रॉपर्टीज़ पर हैं। आज मैकडी रियल एस्टेट का सबसे बड़ा सिंगल ओनर है। आपका फोकस हमेशा अपने बिजनेस पर रहना चाहिए। स्कूल्स कॉलेजेस में आपको अच्छे मार्क्स लाकर अच्छा प्रोफेशन जैसे बैंकर, आईटी प्रोफेशनल, सिविल इंजीनियर, डॉक्टर बनने के लिए बोला जाता है। पर उससे होता क्या है, आप जॉब करके किसी और के बिजनेस को ग्रो कर रहे होते हो। आप उसकी हेल्प करते हो अमीर बनने में, अपनी नहीं। उससे बेटर है कि आप अपना बिजनेस ग्रो करो, क्योंकि बिजनेस आपके एसेट कॉलम में आएगा, जिससे आपकी रेगुलर इनकम जनरेट होगी। बिजनेसमैन कभी भी इनकम पर फोकस नहीं करते, वो एसेट्स पर फोकस करते हैं जो उनको फ्यूचर में रेगुलर इनकम बना के देते रहे। जिस घर को और कार को मिडिल क्लास एसेट मानते हैं, वो एक्चुअली में लायबिलिटी है, क्योंकि आपको उसके ऊपर पर मंथ कुछ खर्चे करते रहने होंगे और वो कभी भी आपको पैसे कमा कर नहीं देंगे। रिमेंबर, एसेट वो होता है जो आपको रेगुलर पैसे देता रहे। मैं ये नहीं बोल रहा कि जॉब मत करो। जॉब करने के साथ साथ कुछ ऐसे एसेट्स बनाओ जिससे आपकी रेगुलर इनकम होती रहे। अगर आप एक नई कार जिसकी कॉस्ट लेट्स से ₹20 लाख है घर पर लेकर आते हैं, तो उसी दिन उसकी कॉस्ट 5 लाख कम हो जाएगी, क्योंकि आप उस कार को 15 लाख से ऊपर नहीं बेच सकते उसके बाद, और आपको उस कार की मेंटेनेंस के लिए भी खर्चे करते रहने होंगे। तो वो कार एसेट कैसे हो सकती है? अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपने खर्चे कम रखने होंगे, लायबिलिटीज़ कम रखनी होंगी और एसेट्स बनाते हुए चलना होगा, जिससे आपकी फ्यूचर में रेगुलर इनकम होती रहे। चलिए देखते हैं एसेट्स की कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट, बिजनेस, जहां पर आपके बिना काम चलता रहे। दैट मीन्स अगर आप वहां पर खुद काम करते हैं तो वो जॉब बन जाएगा, बिजनेस नहीं रहेगा। तो आपके जाए बिना भी वहां पर बिजनेस होते रहना चाहिए। सेकंड, स्टॉक्स या बॉन्ड। थर्ड इज म्यूजिक, बुक्स, पेटेंट्स, वीडियोस, जहां से आपको रॉयल्टी मिलती रहे। फोर्थ, कोई भी ऐसी चीज जिसकी वैल्यू रेगुलरली बढ़ती रहे और उससे आपको इनकम भी मिलती रहे। एसेट्स ऐसे बनाओ जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ताकि आप उनका अच्छे से ध्यान रख सको। एसेट्स आपके बच्चे की तरह होते हैं। आप जॉब करने के साथ साथ भी एसेट्स बना सकते हो। तो आपका मेन बिजनेस एसेट बनाना है, जॉब करना नहीं। अगर आपको कुछ लग्जरी जैसे कार्स, वॉचेस, आईफोन, हॉलीडे ट्रिप्स, वेकेशंस खरीदनी है, तो आप अपनी एसेट इनकम से खरीदो, ना कि रेगुलर इनकम से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कार की रिक्वायरमेंट है तो आप एक अच्छी कंडीशन की यूज्ड कार भी ले सकते हो, जो 5 लाख में आराम से आ जाएगी। बट अगर आपको मर्सिडीज, ऑडी, BMW लेनी है, तो वो कार आप पैसिव इनकम से लो, ना कि रेगुलर इनकम से। नाउ मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड पावर ऑफ कॉर्पोरेशन। रॉबिनहुड, जो अमीरों से पैसे लेकर गरीबों में बांट देता था, उसको लोग हीरो मानते हैं, पर रिच डैड मानते हैं कि वो हीरो नहीं है। मैक्सिमम लोग मानते हैं कि रिच पीपल ज़्यादा टैक्स देते हैं, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअल में मैक्सिमम टैक्स मिडिल क्लास लोग देते हैं, स्पेशली अपर मिडिल क्लास। एक्चुअली सरकार ने टैक्स बनाए थे अपनी तिजोरी भरने के लिए और अमीर लोगों से पैसा निकलवाने के लिए, बट अल्टीमेटली अमीर लोग टैक्सेस के लूप होल्स का फ़ायदा उठाकर बच जाते हैं और फंसता है मिडिल क्लास। रिच डैड बोलते हैं कि उनके इन्वेस्टर्स उनको अप्रिशिएट तब करते हैं जब वो कम से कम लोगों को जॉब पर रखें, क्योंकि कम एम्प्लॉयज़ का मतलब है ज़्यादा प्रॉफिट। वेयर एज पुअर डैड को उनकी गवर्नमेंट ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हायर करने पर रिवॉर्ड देती है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है। बट ज़्यादा लोगों को हायर करने के लिए ज़्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है, जिससे मिडिल क्लास फंस जाता है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जितना फंड अलॉट किया जाता है, अगर उसे यूज़ नहीं किया तो गवर्नमेंट सवाल पूछती है कि सारे फंड्स यूज़ क्यों नहीं करे। पर बिजनेस कंपनीज में अगर आपने कम पैसों में काम कर दिया तो आपको रिवॉर्ड मिलता है।
सारे फंड्स यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है जो वो टैक्स के थ्रू लेती है। बिजनेसमैन टैक्स से बचने के लिए कॉरपोरेशन बनाते हैं या कंपनीज बनाते हैं, क्योंकि कॉरपोरेशन में इनकम टैक्स इंडिविजुअल इनकम टैक्स से कम होता है। तो मिडिल क्लास की सैलरी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा उसे टैक्स पे करना होगा। पर बिजनेसमैन सीए की हेल्प से कोई ना कोई लूप होल निकाल कर कम से कम टैक्स पे करते हैं। दैट मीन्स अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है तभी आप अपने पैसे को बचा सकते हैं टैक्स से, अदरवाइज आपका पैसा टैक्सेस में जाता रहेगा। गवर्नमेंट को टैक्स देने से अच्छा है कि आप सीए या फिर टैक्स कंसल्टेंट को हायर करें, उसकी एडवाइस लें और कम से कम टैक्स पे करें, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स देने से अच्छा है कि सीए को उसकी कंसल्टेशन फीस दे दें। रॉबर्ट स्टार्टिंग में जीरोक्स कंपनी में काम करते थे, पर वो हैरान थे कि उनकी सैलरी से इतना टैक्स क्यों कट जाता है। उन्होंने कॉरपोरेशन बनाकर रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। वो जीरोक्स कंपनी के टॉप सेल्समैन बन गए थे और 3 साल के अंदर अंदर उनकी प्रॉपर्टी की इनकम उनकी सैलरी से ज़्यादा हो गई थी। रिच डैड की सीख की वजह से वो रैट रेस से बहुत जल्दी बाहर आ गए थे और रॉबर्ट बाकी लोगों को भी ऐसे ही सिखाना भी चाहते थे। दोस्तों, मेरा भी यही मोटिव है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फाइनेंशियली फ्री करवा सकूं, जिससे आपको कभी भी पैसे के लिए काम ना करना पड़े। और अगर इसमें से 100 लोग भी फाइनेंशियली फ्री हो गए तो मैं मानूंगा कि ये चैनल बनाने का मेरा मोटिव पूरा हो गया। ये सब पॉसिबल होता है फाइनेंशियल आईक्यू और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की वजह से। वो 4 चीज़ों से बनता है। फर्स्ट इज अकाउंटिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी या फिर नंबर्स और फिगर्स को रीड करना, उनको समझना और किसी भी बिजनेस की स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझना। सेकेंड इज इन्वेस्टिंग, इसमें आती हैं स्ट्रेटजीज पैसे से पैसा बनाने की। थर्ड इज अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, मीन्स सप्लाई और डिमांड क्या होती है, मार्केट कंडीशंस क्या होती हैं और उन कंडीशन से बिजनेस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। एंड फोर्थ आता है लॉ, मीन्स टैक्सेस से बचना और टैक्सेस को बचाना। लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए आपको लीगल एस्पेक्ट्स और टैक्स को अच्छे से समझना पड़ेगा। कॉरपोरेशन की मदद से बिजनेसमैन टैक्स के साथ साथ कोर्ट केसेस से भी बच सकते हैं, क्योंकि अगर कोई कोर्ट केस करता भी है तो पहले आती है कॉरपोरेशन और उसके बाद में पता लगता है कि बिजनेसमैन के नाम पर तो कुछ था ही नहीं, वो पूरा का पूरा कॉरपोरेशन यानी कंपनीज के नाम पे था। मतलब बिजनेसमैन कंट्रोल तो सब कुछ करता है पर अपने नाम पर कुछ नहीं रखता। इन शॉर्ट, एम्प्लॉयज़ पहले कमाते हैं, फिर टैक्स देते हैं, फिर खर्च करते हैं, पर बिजनेस ओनर्स जिन्होंने कॉरपोरेशन या कंपनीज बनाई हुई हैं वो पहले कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं और बाद में टैक्स पे करते हैं। हमारे माइंड के 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर मूवमेंट के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग एक कला है, नंबर्स को रीड करने की, उन्हें समझने की। अगर आप एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं तो अकाउंटिंग आपको सीखनी ही होगी। जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी उतना ही बड़ा प्रॉफिट होगा। अगर हम बात करते हैं माइंड के राइट हेमिस्फीयर की, तो इन्वेस्टिंग एक साइंस है, पैसे से पैसा बनाने की साइंस। इसमें स्ट्रेटेजीज आती हैं और प्लान्स आते हैं, जिससे दिमाग का क्रिएटिव साइड एक्टिव हो जाता है। थर्ड आता है हमारा सबकॉन्शियस मूवमेंट, मीन्स सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट। मार्केट को समझने के लिए हमें डिमांड और सप्लाई को अच्छे समझना चाहिए। आपको मार्केट के फंडामेंटल एस्पेक्ट्स के साथ साथ टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी पता होने चाहिए। फंडामेंटल एस्पेक्ट्स का मतलब बैलेंस शीट्स, फाइनेंशियल रेशियोज एटसेट्रा, और टेक्निकल एस्पेक्ट का मतलब चार्ट्स की हेल्प से आपको शेयर मार्केट को ट्रैक करना आना चाहिए। तो दोस्तों, अब देखते हैं सुपरफिन कोट्स ऑफ चैप्टर नंबर 3। फर्स्ट इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए हमें अपने बिजनेस पर फोकस करते रहना चाहिए, मीन्स एसेट्स क्रिएट करने में, ना कि किसी और के लिए काम करने में। सेकेंड पॉइंट इज अमीर लोग एसेट्स बनाने पर फोकस करते हैं जबकि मिडिल क्लास इनकम बनाने पर फोकस करते हैं। थर्ड पॉइंट इज अगर आपने एक बार कुछ पैसे इन्वेस्ट किए एसेट बनाने के लिए तो उसे कभी भी बाहर ना निकालें, बल्कि उस एसेट की रेगुलर इनकम को यूज़ करते रहें। फोर्थ पॉइंट इज अमीर लोग लग्जरीज बिल्कुल लास्ट में खरीदते हैं जबकि पुअर और मिडिल क्लास पर्सन लग्जरीज पहले खरीदते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज अमीर लोग लग्जरीज खरीदते हैं एसेट इनकम से यानी पैसिव इनकम से, वेयर एज पुअर और मिडिल क्लास पर्सन खरीदते हैं अपनी खून पसीने की कमाई से, अपनी हार्ड अर्नड इनकम से। नाउ सुपरफिन कोट्स ऑफ चैप्टर नंबर 4। फर्स्ट इज अमीर लोग हमेशा कंपनीज का या कॉर्पोरेशन की सहायता लेते हैं जिससे कि वो अपने टैक्स को सेव कर सकें। इट इज़ द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ रिच। टैक्स बनाया गया था अमीरों को पनिश करने के लिए, बट एक्चुअली रिच पीपल टैक्स ज़्यादा पे नहीं करते, टैक्स पे करते हैं मिडिल क्लास पीपल। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, मतलब आप पैसे के लिए काम करते हैं, तो पावर होती है आपके एम्प्लॉयर के हाथ में जिसने आपको काम पे रखा।
बट अगर आपने पैसे को काम पे लगाया हुआ है तो पावर और कंट्रोल दोनों आपके हाथ में होते हैं। अगर आपने टैक्स के लूप होल्स को और उसके एडवांटेजेस को अच्छे से समझ लिया तो आप बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं उनसे जो सिर्फ जॉब करते हैं। ये डिफरेंस ऐसा ही है जैसे एक पर्सन चल रहा है बट दूसरा पर्सन हवा में उड़ रहा है। फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट, एम्प्लॉयज़ मीन्स जॉब करने वाले पहले कमाते हैं, फिर टैक्स देते हैं और बाद में उसे वो खर्च कर पाते हैं। पर बिजनेस ओनर्स जिनके पास कंपनीज होती हैं वो पहले कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं और बाद में जो बचता है उस पर टैक्स देते हैं। दोस्तों, नोट डाउन ऑल दी पॉइंट्स इन अ नोटबुक। स्क्रीनशॉट मत लेना बिकॉज लिखने से अच्छे समझ में आता है, एंड उसे डेली देखो जिससे तुम भी फाइनेंशियली फ्री बन सको। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर इस वीडियो ने आपका सोचने का नज़रिया बदल दिया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, तभी आपको सारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। भगवान करे आप भी जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री हों। थैंक यू।